नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 88 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इसलिए इससे ठीक पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया था और उसके लिए हमने क्या लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था। एक बार जो हम फॉर्मूले हमने लिखे थे, एक बार वो रिकैप कर लें। तो इस तरीके हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, या फिर से मैग्नीट्यूड की बात करें, फिर ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो m इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू I यानी करंट इन लूप एंड इनटू कितना आता है, इनटू dA वेक्टर। वहां पर प्राइम लगाया था, अभी हम n प्राइम हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम था। जरूरी नहीं है कि हम हर बार क्या करें, प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम ही क्या करें, यूज करें। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहाँ पर अनप्राइम है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्राइम हटा दें, यानी प्राइम हम हटा सकते हैं। ओके नाउ, तो ये क्या है मेरे पास, m इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इक्वल टू क्या है, I इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA, ठीक है, यानी बोलते हैं टोटल एरिया। नाउ दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली लूप, यानी व्हेन करंट इन ए वायर, यानी जब कुछ इस टाइप का केस होगा, यानी करंट कहां होगी, किसी वायर में होगी। जैसे मेरे पास क्या है, एक वायर है और इस वायर ने क्या बना रखा है, यहां पर एक ये क्या है, स्क्वायर बना रखा है। जैसे मेरे पास कोई एक वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है और ये सर्कुलर शेप में है, ठीक है। इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। सिमिलरली यहां पर भी कितनी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक डायपोल है। तब इस टाइप के मैग्नेटिक डायपोल का जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब अगर हमारी जो करंट है वो कहां फ्लो कर रही है, सरफेस में फ्लो कर रही है, तब उसके लिए मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट m का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, 1/2 इंटीग्रेशन क्या था, r वेक्टर क्रॉस क्या था मेरे पास, k वेक्टर और इनटू कितना था, dA था। कितना था, इनटू dA। यहां मेरे पास r क्या है, जो मेरे पास करंट एलिमेंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर है, और k क्या है मेरे पास, यहां पर जो हमारे पास क्या होता है, सरफेस करंट डेंसिटी होती है, वो क्या है मेरे पास, k है, और जो मेरे पास dA है वो क्या है मेरे पास, एरिया एलिमेंट है। समझ में आई बात। तो ये क्या था, फॉर्मूला था। सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूं, करंट इन ए वॉल्यूम, ठीक है, करंट इन ए वॉल्यूम की बात करूं तो उसके लिए मेरे पास जो m का फॉर्मूला था, या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था, वो क्या था मेरे पास, 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर क्या था, दिस इज r वेक्टर क्रॉस क्या था यहाँ पर, j वेक्टर एंड इनटू कितना था यहाँ पर, d टाउ था। अब यहाँ पर जो r वेक्टर है वो क्या है, ये जो मेरे पास क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है, और जो मेरे पास j वेक्टर है ये क्या है मेरे पास, वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास करंट अरेंजमेंट होते हैं उनके लिए, उनके कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसके लिए ये तीन डिफरेंट फॉर्मूले हैं। ये किसके लिए, दोबारा एक बार रिवाइज कर लें। ये किसके लिए मेरे पास, व्हेन करंट इन ए वायर। ये किसके लिए है, व्हेन करंट इन ए सरफेस। ये किसके लिए है, व्हेन करंट इन वॉल्यूम, यानी 3 डायमेंशनल करंट होगी, यानी करंट कहां होगी, किसी एक वॉल्यूम में होगी, तब किसका यूज करेंगे हम, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी बोलते हैं कोई सॉलिड स्फीयर है और उस सॉलिड स्फीयर में क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, और जो करंट डेंसिटी कितनी है, J है। तब अगर आपसे पूछे कि फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो आप इस फॉर्मूला का क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखा हुआ है मैंने, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार पढ़ो इसको और इस क्वेश्चन को करने की क्या करो, कोशिश करो। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या करो बोल रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करो बोल रहा है, ऑफ द बुक शेप्ड लूप एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। एक बुक शेप की तरह, यानी बुक की तरह क्या है, एक लूप है जो जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, ऑल साइड ऑफ लेंथ W, हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, W है, एंड इट्स कैरीज ए करंट I, जिसमें I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। एक बार खुद समझे कि है क्या ये। तो इस टाइप का मेरे पास ये बुक की शेप का, या बुक यानी कॉपी, ठीक है, इस टाइप का मेरे पास क्या है, लूप है, ठीक है। इसके बाउंड्री में इस तरीके से क्या बन रखी है, लूप बन रखी है। तो इस टाइप, इस तरीके का है मेरे पास, ये रखा हुआ है। ओके, दिख रहा है आपको, ये चीज कुछ ऐसा है मेरे पास। तो इसके कारण मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। अभी यहां पर जो मेरी करंट है वो कहां फ्लो कर रही है, एक वायर में फ्लो कर रही है। करंट कहां फ्लो कर रही है, वायर में फ्लो कर रही है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी यहां पर जो मेरे पास m का फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, जो m इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू I इंटू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dA आ जाएगा। इसको मैं यही बोल सकता हूं, I इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब क्या होता है, टोटल एरिया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ लूप, टोटल एरिया ऑफ लूप। ओके, समझ में आई बात इतनी। ओके, अब देखो यहां पर, अब यहां पर करोगे कैसे, एक्चुअल में ये क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकला। अगर यहां वेक्टर नहीं लगाया तो ये क्या निकला, मेरा मैग्नीट्यूड निकाला। और हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं,
करंट इन वायर के कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने की बात करते हैं तो वहां पर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और जो डायरेक्शन होती है वो हम अपने राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने कल लास्ट में क्या करा था, एक बार देखा था। और यहां पर भी हम इसके केस में भी अभी हम थोड़ी देर के बाद m का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसकी डायरेक्शन किससे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, शुरू करें। अब देखो, अब करें कैसे, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। यानी जो यहां पर फिगर दिया है इसको विजुअलाइज करो। है क्या, यहां से करंट ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर यहां आई, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यानी क्या बनाया इसने, एक क्लोज लूप बनाया। यानी ये क्या है, एक सिंगल क्लोज लूप है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम इस सिंगल क्लोज लूप को क्या कर सकते हैं, दो क्लोज लूप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस सिंगल क्लोज लूप को, जो एक बुक शेप की एक सिंगल क्लोज लूप है, इसको हम दो क्लोज लूप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, अब ध्यान से देखना, कुछ ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले इसको बनाओ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से है। ये देखो कि अगर मैं इसको बनाऊं यहां पर, तो कुछ इस टाइप का है, ये कुछ ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ ऐसा है मेरे पास ना। ठीक है, बना थोड़ा बहुत, ओके। अगर बना तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से करंट गई, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ओके, ये जेड एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। दिस इज माई वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, और जो ऊपर का है, ऊपर को है, ये क्या है, हमारी जेड एक्सेस है। और कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें, आई करंट फ्लो कर रही है। और यहां पर ये जो यहां पर दिख रहा है ना, इसमें कोई करंट नहीं है, यानी यहां पर करंट कितनी है, जीरो है, क्योंकि यहां करंट आई नहीं। अब देखो, इस सिंगल क्लोज लूप को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, पहले इसको बना दो, किस वाले को, जो अलोंग जेड एक्सेस है। ठीक है, यानी बोलते हैं जो एक्स जेड प्लेन में है, जो इस तरीके से है, इसको बना दिया मैंने यूं करके। ध्यान से देखना, एक तो ये बनाया, कौन सा वाला, ये वाला बना दिया। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि यहां से गई करंट यूं, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, प्लस जो दूसरी मेरे पास लूप है वो कुछ ऐसी है। कैसी, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये दूसरी लूप बना दी। अब देखो, अब इसमें करंट कैसे है, ऐसे है, इसमें करंट कैसे है, कुछ इस तरीके से करंट है। तो करंट कितनी है, आई है, यहां भी करंट कितनी है, आई है, और यहां भी करंट कितनी है, आई है। एक काम करो, इसको यहां से खिसकाओ और इससे मिलाओ, इसको यहां से खिसकाओ और इससे मिलाओ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहां पर कितना, जीरो होना चाहिए। देखो यहां करंट कैसे है, ऐसे है। जब इस एच को आप यहां से लाओगे, इसमें मिलाओगे, यहां करंट कैसे है, ऐसे है, तो यहां पर नेट करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। बिकॉज यहां पर आई करंट ऐसे है और यहां आई करंट ऐसे है, इसको यहां पर मिलाओगे तो यहां कितना करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां करंट कितनी है, जीरो है। यानी यहां से मैं देख सकता हूं कि मैं इस सिंगल क्लोज लूप को क्या कर सकता हूं, दो डिफरेंट क्लोज लूप में क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। करता हूं, नहीं करता, आंसर है हाँ जी, कर सकता हूं। अगर इतना मैंने कर दिया तो जो आगे का काम है वो क्या हो गया हमारा, बहुत ही सिंपल हो गया है। अब यहां पर देखो, ये जो मेरे पास लूप है, ये जो लूप है, तो यहां पर ये जो एक्सेस है ये कौन सी है, वाई एक्सेस है, और ये एक्सेस कौन सी है मेरी, एक्स एक्सेस है, और ये जो एक्सेस है ये कौन सी है मेरी, जेड एक्सेस है। अब यहां पर ये जो एक्सेस है, यहां को, ये कौन सी है, वाई है, ये जो एक्सेस है ये कौन सी है, एक्स है, और ये जो एक्सेस है ये कौन सी है, हमारी जेड एक्सेस है। ठीक है, और इसको लूप क्या बोल दो, 1 बोल दो, इसको लूप क्या बोल दो, 2 बोल दो, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको कितना बोल दो, m1 वेक्टर बोल दो, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको क्या बोल दो, m2 वेक्टर बोल दो। लूप 1 का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, m1 वेक्टर, और लूप 2 का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, m2 वेक्टर है। नाउ अब यहां अगर मैं क्या निकालूं, m1 निकालूं, तो जो m1 इक्वल टू आ जाएगा, या फिर इसका मैग्नीट्यूड, m1 का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, I1 यानी करंट इन लूप 1 एंड इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, DA आ जाएगा। DA का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ लूप 1, क्या आ जाएगा ये, एरिया ऑफ लूप 1। ओके, लूप 1, तो दिस विल बी इक्वल टू I1, कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें, I करंट फ्लो कर रही है। ओ सॉरी यार, ये एरो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें, I करंट फ्लो कर रही है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये है क्या एक्चुअल में, देखो इसने बोला है जो हर साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, W है। यानी ये जो चीज है ये क्या है, एक स्क्वायर है, और ये भी क्या है, स्क्वायर है। यानी ये भी स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर है। और किसी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर, I इंटू कितना आ जाएगा, ये ओमेगा या W स्क्वायर आ जाएगा। तो M1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया यहाँ पर, I इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये क्या निकला, इसका मैग्नीट्यूड निकला। अब हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, विद डायरेक्शन क्या करना है, उसको फाइंड करना है। तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, m1 वेक्टर निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर क्या लिखनी पड़ेगी मेरे को, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अपने राइट हैंड रूल से। अब देखो कैसे लगाएंगे यहां पर राइट हैंड रूल, तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, यानी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो कर रही है करंट, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। और जो ये मेरे पास ये स्क्वायर है ये किस प्लेन में है,
एक्स जेड प्लेन में है। कैसे है ये? एक्स जेड प्लेन में है। एक बार दिखाऊं मैं आपको, इधर देखो, कुछ ऐसा सिचुएशन है मेरे पास। ये क्या है? वाई एक्सेस, और ये क्या है? एक्स एक्सेस, और ये क्या है? जेड एक्सेस। और इस प्लेन में यहां पर क्या बना है हमारा? ये स्क्वायर बना है, ये वाला बनाया नहीं बनाया। उसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है नहीं कर रही? अगर मैं यहां पर क्या लगाऊं? राइट हैंड रूल लगाऊं, तो देखो लगाया राइट हैंड रूल, तो थंब कहां की ओर आया? वाई एक्सेस की ओर। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप विल बी इन किस डायरेक्शन में होगा? इन वाई कैप डायरेक्शन। तो यहां डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? वाई कैप हो जाएगी। तो डायरेक्शन विल बी वाई कैप। डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी? वाई कैप आ जाएगी। ये क्या निकल गया मेरा? M1 निकल गया। तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे क्या कर दो? इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर पैक कर दो। अब हमें क्या निकालना है? वाइट M2 निकालना है। क्या निकालना है? M2। M2 का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस सेकेंड लूप। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं? मैग्नीट्यूड ऑफ M2 निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? I2, और इनटू कितना आ जाएगा यहां पर? फिर मेरे पास एरिया ऑफ लूप 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ लूप 2 आ जाएगा। ओके ना, अब यहां पर M2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो M2 में यानी लूप 2 में कितनी करंट फ्लो कर रही है? कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट। जितनी यहां है उतनी यहां भी है, तो यहां कितनी करंट है? आई करंट है। अगर अब मैं इसके एरिया की बात करूं तो अगेन ये दोनों क्या है? सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ये तो क्या निकला? इसका मैग्नीट्यूड निकला। अब हमें क्या चीज की? डायरेक्शन भी चाहिए। तो M2 वेक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास? M2 वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। नाउ इस केस में जो मेरे पास क्या है, ये लूप है, ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। दिस इज एक्स एक्सेस, या फिर ऐसे बोलो ये एक्स एक्सेस, सॉरी ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये क्या है? जेड एक्सेस है। और यहां पर मेरे पास क्या है? लूप है। यानी इस प्लेन में क्या है? लूप है। और करंट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे फ्लो कर रही है। यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। तो ऐसे घुमाओ इसको, कहां की ओर लगा हमारा थंब? जेड एक्सेस की ओर, जेड कैप डायरेक्शन में। तो जो M2 की डायरेक्शन है वो कहां की ओर है? जेड कैप डायरेक्शन में है। तो जो M2 इक्वल टू आ जाएगा वो कहां की ओर आ जाएगा? हमारे पास जेड कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। तो M2 विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? जेड कैप हो जाएगी। तो इसे भी क्या कर दो? इस तरीके से खूबसूरती के साथ एक बॉक्स के अंदर पैक कर दो। कर दिया पैक हमने। नाउ अब हमें क्या निकालना है? नेट निकालना। ये तो क्या निकला? M1 इज मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू दिस लूप, M2 इज मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू दिस लूप। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू दिस लूप विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। तो यहां पर मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट M निकल के आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू M1 प्लस कितना आ जाएगा? ये M2 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? एंड दिस विल बी वेक्टर सम। क्या सम होगा? वेक्टर सम होगा, बिकॉज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से मेरे पास M इक्वल टू कितना आ गया? आई ओमेगा स्क्वायर, और दिस इज इन वाई कैप डायरेक्शन, एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा? ये आई ओमेगा स्क्वायर एंड इन जेड कैप डायरेक्शन। तो दिस इज अवर मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये क्या निकल के आया हमारे पास? मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू दिस लूप, दिस बुक शेप्ड लूप। ओके, समझ में आई बात ना? कभी कभी आपसे यहां पर क्या पूछ सकता है वो कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ M। जो M है यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? किसके फॉर्म में? एंगल के फॉर्म में, और 30 डिग्री होगी। अगर मैं यहां बोलूं कि फाइंड, ऐसे बोलता हूं मैं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ M वेक्टर। जो M वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या करो? फाइंड करो। आपको यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, एंड यहां पर जो मेरे पास चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओके, नाउ अभी जो एंगल मेजर कर रखा है वो कहां से कर रखा है? वाई एक्सेस से, फ्रॉम वाई एक्सेस। जो ऑल एंगल है ये कहां से है? फ्रॉम वाई एक्सेस। ठीक है, वाई एक्सेस से 30 डिग्री पर होगा, या वाई एक्सेस से 45 डिग्री पर होगा, या वाई एक्सेस से 60 डिग्री पर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो करें फाइंड। देखो कैसे फाइंड करोगे। अब यहां पर ध्यान से देखो, हमने क्या किया है? जो M वेक्टर है इसको हमने दो वेक्टर को ऐड करके क्या कर रखा है? बना रखा है। ध्यान सुनना बात को, कि जो M वेक्टर है उसको हमने दो वेक्टर M1 और M2 वेक्टर को ऐड करके बना रखा है, और जिसने वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है वो डायरेक्शन क्या कर लेगा? फटाफट फाइंड कर लेगा। देखो मान लिया जो M1 है मेरे पास, अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई वाई एक्सेस एंड दिस इज अवर जेड एक्सेस। ये क्या है मेरे पास? वाई एक्सेस है, और ये क्या है? जेड एक्सेस है, और एक्स एक्सेस आपकी ओर है, उसको मैं नहीं बना रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वेक्टर है M1 और M2, एक वाई डायरेक्शन में है और एक जेड डायरेक्शन में है। अब देखो एक खासियत यहां पर यह है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। देखो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? आई ओमेगा स्क्वायर, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? यहां पर आई ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? यहां पर सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि मान लिया एक वेक्टर क्या है, ये है, और ये वेक्टर क्या है मेरे पास, आई ओमेगा स्क्वायर, यानी ये कौन सा वेक्टर है, m1 और m2। बताओ किस डायरेक्शन में है ये वेक्टर, y कैप डायरेक्शन में है, और y कैप डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो मेरे पास वो क्या है, हमारे पास m1 है। क्या है वो, m1 है। अगर मैं किसकी बात करूं, m2 वेक्टर की बात करूं, उसका मैग्नीट्यूड होगा तो इतना ही, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा वो होगा मेरे पास किस डायरेक्शन में, जेड कैप डायरेक्शन में। तो ये क्या निकला मेरे पास, दिस इज माई m2, बट m1 एंड m2 बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। दोनों की जो लेंथ होगी, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी ना। इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। कैसे ऐड करते हैं, दोनों को किससे ऐड कर दो, पैरेललोग्राम लॉ से क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों को 10 को क्या करो, मिलाओ। दोनों को 10 मिला दी यूं करके, तो यहां से ये क्या आया, m2 आया, m2 वेक्टर आया, और यहां से क्या आया, ये m1 वेक्टर आया। यहां से क्या आया, दिस इज माई m1 वेक्टर, और ऐसे पैरेललोग्राम बनाओ यूं करके, यानी क्या बनेगा, यहां पर एक स्क्वायर बनेगा, बिकॉज m1 इक्वल टू क्या है, m2 है, और ये जो मेरे पास चीज होगा, और ये क्या होगा मेरे पास, m वेक्टर होगा। जो ये वाला डायगोनल होता है वो क्या होता है, m वेक्टर, यानी इन दोनों के मैग्नीट्यूड को दिखाता है, यानी बोलते हैं इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाता है। और ये जो मेरे पास एंगल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ m बोलते हैं, फ्रॉम y एक्सेस, बिकॉज दिस इज y एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। ठीक है, तो जो मेरे पास थीटा है, यही क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है। कैसे निकालोगे थीटा, तो थीटा निकालने के लिए मुझे m1 m2 पता है, तो यहां से क्या निकाल लो, tan थीटा निकाल दो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब कितना है मेरे पास, यहाँ पर m2 है, और आधार है वो कितना है, m1 का मैग्नीट्यूड है। तो जो m2 और m1 दोनों के हैं सेम है, ये देखिए हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 हो गया। और tan थीटा 1 कहां पर होता है, 45 पर होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर 45 डिग्री आ गया। तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आई बात। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा। तो कभी कभी ये जो लास्ट वाला स्टेप था, ये क्या था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन कभी कभी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, आपसे पूछेगा डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हम क्या करेंगे, इस तरीके से फाइंड करेंगे। क्लियर हुई इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, तो अब आते हैं यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। तो फटाफट इसे क्या करो, नोट करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। इसे बता दो मैं, आई होप इधर का हो गया होगा, उसे आप नोट करो, ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा सरल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और आप खुद करने की एक बार उसको कोशिश करोगे कि उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। एक मैं आपको करंट कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, और उस करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण आपको क्या निकालना होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना होगा। और एक चीज और, आज मैं बाएं हाथ से मिटा रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है, आज मैंने कहीं पढ़ा, ठीक है, जो वो होता है ना, जो प्रोफेशनल टीचर होते हैं। अब जैसे मैं प्रोफेशनल तो हूं नहीं, क्योंकि मैं तो अभी विद्यार्थी हूं, ठीक, स्टूडेंट हूं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि जो प्रोफेशनल टीचर होते हैं, वो जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ से मिटाते नहीं है। मिटाने का काम बायां वाला हाथ करता है। यानी अगर मैं राइट हैंड वाला इंसान हूं या राइट हैंड से लिखता हूं, तो जो मिटाऊंगा मैं, जब मैं कहीं क्लास में जाऊंगा, कहीं पढ़ाने जाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता हूं या फिर कहीं भी पढ़ाने जाता हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो प्रोफेशनल टीचर होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जिस हाथ से लिखते हैं, मानो वो राइट हैंड से लिखते हैं, तो मिटाएंगे किससे, लेफ्ट हैंड से। तो ये क्या होता है, नियम होता है। तो मैंने सीखा आज, लेकिन मेरे से मिट नहीं रहा है। शायद उनका जो मार्कर होता होगा अच्छा होता होगा ना। हाँ यार, मैंने देखा है, जैसे वो भी होते हैं ना, आप वो वीडियो देखना किनकी, जो MIT NIT या फिर NPTEL के जो प्रोफेसर होते हैं, मैंने देखा वो भी बाएं हाथ से मिटाते हैं। मैंने अभी थोड़ा बहुत गौर किया वो पढ़ने के बाद, या फिर वो सुनने के बाद, कि वो भी क्या करते हैं, बाएं हाथ से मिटा रहे होते हैं ना। आप देखना, एक बार ट्राई करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, एक मैं अज्यूम कर लो, क्या मेरे पास एक करंट कैरिंग रिंग है। क्या है हमारे पास, एक करंट कैरिंग इस तरीके से रिंग है, और इस रिंग की जो रेडियस है वो अज्यूम कर लो कितनी है, r है। और ये जो रिंग है वो कहाँ रखी हुई है, XY प्लेन में रखी हुई है। तो ये जो प्लेन है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, XY प्लेन है, सॉरी XY प्लेन है, और इस प्लेन में क्या रखी हुई है, रिंग रखी हुई है। और इसका ओरिजिन कहाँ पर है, इसके सेंटर के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। और इसमें I करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। हमें क्या निकालना है, इससे कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट
m होगा उसे क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल सा केस है। क्या है मेरे पास, इस समय जो करंट है वो किसमें फ्लो कर रही है, वायर में फ्लो कर रही है। और जब भी करंट वायर में फ्लो करती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम m के लिए, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ m निकल के आएगा तो दिस विल बी इक्वल टू i इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, dA आ जाएगा। ये क्या है, इंटीग्रेशन dA का मतलब टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाई दिस लूप। तो दिस विल बी इक्वल टू m का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू i करंट फ्लो कर रही है इसमें, उसका एरिया कितना हो जाएगा, क्या होता है, किसी एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ ये तो क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकला। अगर मैं बात करूं किसकी, डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे, अगर हम अगेन हम यहाँ पर राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे घुमाओ अपनी उंगली को, तो जो थंब कहां की ओर पॉइंट कर रहा है, जेड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो द डायरेक्शन विल बी ऑफ m विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन। तो m वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, i पाई आर स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, जेड कैप। ओके, तो ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक, सिंपल है बात। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है उसको क्या करते हैं, हाई करते हैं और बात करते हैं किसकी, सरफेस करंट की। यानी एक सरफेस करंट कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है हमको और उसके कारण हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो कुछ ऐसा केस है, ये कहता है रिंग था और अगर मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक डिस्क लेनी पड़ेगी। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, यहां पर एक डिस्क है। तो दिस इज माई डिस्क। तो ये क्या है, मेरी डिस्क है एक, और इस डिस्क की जो रेडियस है, अज्यूम कर लिया डिस्क रेडियस ऑफ डिस्क इज r। इस डिस्क की रेडियस कितनी है, r है। और ये अगेन कहां रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सेस है ये वाली, ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है। और ये क्या है मेरे पास, वाई एक्सेस है। और ये जो मेरे पास है ये क्या है, हमारी जेड एक्सेस है। नाउ इस डिस्क की एक खासियत है कि इस डिस्क में कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड लेट अस से दिस यूनिफॉर्म चार्ज ऑन दिस डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा। सरफेस चार्ज कितना है इसमें, सिग्मा चार्ज इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो डिस्क है मेरी वो क्या कर रही है, कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरीके से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, एक डिस्क है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। मेरे पास एक डिस्क पड़ी थी कुछ दिन पहले, कहां चलेगी, आई थिंक गायब होगी। ठीक, चलो कोई बात नहीं। समझ लो डिस्क क्या होती है, थाली है, थाली को ऐसे घुमा दो और ऐसा अज्यूम करो कि थाली में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वो कितनी है, सिग्मा है। ओके, और हमें क्या निकालना है अब, इसके कारण m क्या करना है, फाइंड करना है। यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ड्यू टू ए डिस्क, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, दिस इज r वेक्टर क्रॉस k वेक्टर और इनटू कितना आ जाता है यहाँ पर मेरे पास, dA। ऐसा कुछ होता है। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट व्हेन करंट इज इन सरफेस। और यहाँ पर डिस्क है तो डिस्क में क्या होगा, सरफेस होगा। यानी कौन सी करंट डेंसिटी होगी, यहाँ पर सरफेस करंट डेंसिटी होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भैया हमको सरफेस करंट डेंसिटी दी नहीं है, हमें क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज दे रखा है और ये बोल रखा है कि इस तरीके से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से क्या कर रहा है, घूम रहा है। यानी चार्ज क्या कर रहा है, घूम रहा है। अगर चार्ज घूम रहा है तो इसका मतलब मूविंग चार्ज है, एंड मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है, करंट है यहाँ पर। और कौन सी करंट होगी, अब सरफेस चार्ज घूम रहा है तो उससे जो करंट होगी कौन सी होगी, सरफेस करंट होगी। तो सिंस वी नो जो सरफेस करंट K इक्वल टू होता है वो क्या होता है मेरे पास, सिग्मा इंटू V होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने कि K इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इंटू V होता है। तो यहां से मेरे पास जो K इक्वल टू निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा इंटू, अब V क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ओमेगा क्रॉस R होता है। कितना होता है, ओमेगा क्रॉस R होता है। ठीक है, अब R क्या है, R है मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ ये क्या है मेरे पास, एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट है। माना ये क्या है, छोटा सा सरफेस एलिमेंट dA है। क्या है ये, सरफेस एलिमेंट dA है। तो जो dA का जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से, इस dA का जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से, ये क्या है मेरे पास, R वेक्टर है। लेकिन कभी इस टाइप के केस में जब हम किसकी बात करते हैं, डिस्क की बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं या फिर सिलेंडर की बात करते हैं, तो हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रेफर करते हैं, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रेफर करते हैं। तो यहां पर मैं इस R की जगह क्या लिख सकता हूं, S भी लिख सकता हूं। S क्या है मेरे पास, S इज द कोऑर्डिनेट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस dA एरिया वेक्टर का या फिर एरिया एलिमेंट का, वो कितना है मेरे पास, S वेक्टर है। ठीक है, यहां से इसके सेंटर से S वेक्टर डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ हमने, एक क्या बनाया है, एक छोटा सा
एरिया एलिमेंट अज्यूम कर रखा है, जो क्या है मेरे पास DA है। तो यहां पर जो मैंने R लिखा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, S भी लिख सकता हूं, यानी S वेक्टर भी इसे मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देखो तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, तो K इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू अब ओमेगा। नाउ ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा इज ए कांस्टेंट, ठीक है, जो वेलोसिटी है उसकी वो कैसी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसा हमने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है, या फिर बोल सकते हैं ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां पर ओमेगा की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। अगेन इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम, राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। तो डिस्क कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ओमेगा की डायरेक्शन कहां की ओर होगी मेरे पास, जेड कैप डायरेक्शन में होगी। तो कितना आ जाएगा ये, इसे क्या लिखता हूं ओमेगा बेटर क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इंटू जेड कैप लिख सकता हूं, और इंटू कितना आ जाएगा अब एस, एस को क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं मैं एस इंटू एस कैप लिख सकता हूं, एस को क्या लिख सकता हूं, एस इंटू एस कैप। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आई तो यहां से देखो तो जो मेरे पास के वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, सिग्मा इंटू ओमेगा एस, और अंदर कितना बच जाएगा मेरे पास, जेड कैप क्रॉस कितना आ जाएगा, एस कैप आ जाएगा। अब जेड कैप क्रॉस एस कैप कितना होता है, देखो एक चीज हमने पढ़ी हुई थी कि एस फाई जेड, तो इस तरीके से करते हैं हम कुछ, ओके। तो जेड कैप क्रॉस एस कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई कैप। तो जेड कैप क्रॉस एस कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई कैप आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास के वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा ओमेगा एस इंटू कितना आ गया, फाई कैप आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, के निकल गया, दिस इज माई के। तो ये चीज क्या है, हमारा के है। अब इसे उठाकर के को उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, क्या निकल जाएगा, हमारा एम निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो इसे मिटाऊं मैं, अगेन लेफ्ट हैंड, देखो ओके। तो क्या था मेरे पास केस, ये के है, उठा के कहां रखना है, इधर रखना है। तो यहां से मेरे पास एम वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहां पर जो मेरे अभी हमने डिस्कस किया था, जो ये आर है ये क्या है, इस डीए का पोजीशन वेक्टर है। लेकिन ये आर मैंने किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया था, वहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर जो मेरे पास डीए यानी एरिया एलिमेंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, एस वेक्टर है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पर मैं इस आर की जो कर सकता हूं, मैं यहां पर एस वेक्टर लिख सकता हूं। तो एस वेक्टर क्रॉस कितना आ जाएगा, ये के वेक्टर, और डीए इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास, डीए आ जाएगा। ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा, डीए आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, फिर के की वैल्यू यहां से पुट कर दो। तो यहां से मेरे पास एम वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 इंटीग्रेशन एस, एस को क्या लिखता हूं मैं, एस इंटू एस कैप लिख सकता हूं। फिर क्रॉस कितना आ जाएगा, ये के की जो कितना है मेरे पास, दिस इज सिग्मा ओमेगा एस, और इंटू कितना आ गया, ये फाई कैप आ गया, और बाहर कितना आ गया, डी ए आ गया। ओके, तो यहां से मेरे पास एम वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 एंड इंटीग्रेशन, तो सिग्मा ओमेगा एस स्क्वायर, सिग्मा ओमेगा एस स्क्वायर, और अंदर कितना बच गया, एस कैप इंटू कितना आ गया, फाई कैप आ गया, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर, डी ए आ गया। तो दिस इज एम वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, तो सिग्मा ओमेगा एस स्क्वायर। अब एस कैप क्रॉस फाई कैप, एस कैप क्रॉस फाई कैप, सही लिख रहा हूं मैं, एस कैप क्रॉस फाई कैप, सॉरी एस कैप क्रॉस फाई कैप कितना आ गया, जेड कैप आ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, जेड कैप आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। अब जेड कैप कैन बी टेक आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन। अगर यहां पर एस कैप और फाई कैप आता ना, तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। लेकिन जो जेड कैप है वो वही कोऑर्डिनेट है या वही यूनिट वेक्टर है जो कहां होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, और जो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, दोनों क्या होता है, सेम होते हैं। यानी जो सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो जेड कैप है और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो जेड कैप है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं। लेकिन अगर इसको जो क्या आता, फाई कैप है, एस कैप आता, तब इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर नहीं ले सकता था। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर रखा है बेहतरीन तरीके से, कहां, वेक्टर एनालिसिस में। तो यहां से मेरे पास एम वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा ओमेगा डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये जेड कैप बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया, देखो दिस इज एस स्क्वायर। अब यहां पर देखो डीए, डीए क्या है, ये एरिया एलिमेंट है। अब ये एरिया एलिमेंट कितना होगा, अगर मैं डीए वेक्टर की बात करूं, इन जो डीए वेक्टर है वो कहां की ओर है बताओ, तो दिस विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन, है या नहीं है, ध्यान से देखो बात को। डीए क्या होता है, इसमें जो परपेंडिकुलर कहां की ओर है, जेड कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर डीए जेड कैप डायरेक्शन में है, तो यहां से मेरे पास जो डीए निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा बताओ,
एरिया एलिमेंट इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जेड कैप डायरेक्शन कितना होता है मेरे पास, तो दिस विल बी इक्वल टू DLS इंटू DL phi, यानी लाइन एलिमेंट इन S कैप डायरेक्शन इंटू लाइन एलिमेंट इन phi कैप डायरेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू DS इंटू S D phi एंड दिस इज इक्वल टू S DS D phi। कितना आ जाएगा ये S DS D phi आ जाएगा भाई, कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो इंटू कितना आ जाएगा ये S DS इंटू आ गया यहाँ पे मेरे पास क्या D phi। तो यहाँ मेरे पास m वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आ गया जेड कैप आ गया। अब डबल इंटीग्रेशन है तो 2 बार इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पर, तो दिस इज डबल इंटीग्रेशन, तो ये कितना आ गया s की पावर 3 ds इंटू डी फाई। अब बात करते हैं किसकी लिमिट की। अब s की लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से r, तो जो s है वो कहाँ से कहाँ है 0 टू r है, और जो फाई है वो कहाँ से कहाँ है 0 से 2 पाई है। तो फटाफट इस इंटीग्रेशन को कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से मेरे पास जो m वेक्टर निकल के आया वो कितना निकल के आया सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, और ऐसा करोगे तो कितना आ जाएगा ये r की पावर 4 डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 पाई आ जाएगा, सॉरी हाँ 2 पाई आ जाएगा, एंड फिर क्या डायरेक्शन क्या आ जाएगी जेड कैप। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास जो m वेक्टर निकल के आया वो कितना निकल के आ गया सिग्मा ओमेगा r की पावर 4 इंटू पाई डिवाइड में कितना आ गया 4 आ गया, और इंटू कितना आ गया ये जेड कैप आ गया। तो दिस इज माई m वेक्टर, तो ये क्या निकल गया मेरा m वेक्टर निकल गया। समझ में आई इतनी बात। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था, आंसर है हाँ जी, एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको कुछ न कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिला होगा, या फिर कुछ न कुछ आपको यहाँ पर आश्चर्यचकित होने का मौका मिला होगा कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि आपने वेक्टर एनालिसिस नहीं पढ़ा है। वो आश्चर्यचकित होना, आपका समझ में नहीं आना, ये मेरा दोस्त नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये समझ रहे हो आप, अलग है थोड़ा सा लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसकी गलती है, समझ रहे हो। इसे कहते हैं इसे कुछ नहीं कहते, इसे वही कहते हैं कि आपने वेक्टर एनालिसिस नहीं पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन हो गया ना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो, मैं इसे मिटाता हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और कुछ वेक्टर एनालिसिस में जो आप सब कुछ भूल गए हो, थोड़ा सा आपके जो चक्षु हैं वो खुलेंगे, और ज्ञान के पटल भी खुलेंगे, आपके सब खुलेंगे। रुको आज ना, ये न पढ़ने का नतीजा ऐसा ही होता है भाई, देख लो। ओके, नाउ क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ओके, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अज्यूम कर लो मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, इस तरीके से क्या है मेरे पास एक स्फेरिकल सेल बना दी हमने, और ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, और ये क्या है एक्स एक्सेस है। दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज जेड। ओके, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर है, और इसकी सरफेस में कुछ चार्ज है, और वो चार्ज डेंसिटी कितनी है उसकी सिग्मा है। और ये क्या कर रहा है कि जेड एक्सेस के अलोंग इस तरीके से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। ओके, और हमें क्या करना है, इसके कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट m है वो क्या करना है फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है करके। ओके, एक बार क्वेश्चन दोहरा दूं आपको मैं। हमारे पास क्या दिया है, एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, जिस स्फेरिकल सेल के सरफेस में क्या है कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है एंड दैट इज सिग्मा, और इसकी जो रेडियस है r है, और जो मेरे पास पूरा स्फेयर है यानी पूरा जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या निकालना है हमको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। ओके ना, अगर ये घूम रहा है तो इसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होगी, बिकॉज इसमें चार्ज है, तो चार्ज घूम रहा है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है मेरी जो ओमेगा है वो क्या है कांस्टेंट है। इतना हम क्या करके चले हैं, अज्यूम करके चले हैं, या क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है या फिर गिवन है। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिखो। जो m का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है मेरे पास कि 1/2 इंटीग्रेशन दिस इज r क्रॉस k, और इंटू कितना आता है यहाँ पर dA आता है। ठीक है, ये होता है मेरे पास। अब क्या करना है, सबसे पहले k निकालना है हमको। तो k इक्वल टू क्या होता है, जो k इक्वल टू होता है मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू v होता है, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू v की जो कितना आता है ओमेगा क्रॉस r होता है। ठीक है, अब कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करोगे, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्वियसली बात है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज हियर वी हैव ए स्फेरिकल सिमेट्री। तो यहां से मेरे पास k इक्वल टू कितना आ जाएगा,
के इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ओमेगा कहाँ की ओर है मेरे पास, अगेन इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो राइट हैंड रूल लगाओगे तो ओमेगा विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन, तो ओमेगा इंटू कितना आ जाएगा जेड कैप आ जाएगा, अक्रॉस कितना आ जाएगा ये आर। अब देखो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिर्फ कहां है, सरफेस पर है, यानी यहां से सेंटर से r इक्वल टू आर पर है, तो इस पूरे केस में जो मेरे पास स्मॉल r इक्वल टू किसके बराबर होगा, मेरे पास कैपिटल R के बराबर होगा, बिकॉज अंदर क्या है, खोखला है, जो मेरे पास चार्ज है वो सिर्फ कहां है, इसकी सरफेस पर है, तो कहां पर है ये r इक्वल टू आर पर है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास r इक्वल टू आर यानी कैपिटल R और इंटू आर कैप, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ओके, यानी इसको पहले ऐसे लिख दो, कैसे कि जो r वेक्टर है वो क्या है मेरे पास कैपिटल R वेक्टर के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू R वेक्टर इनटू R कैप, जो R कैप है, R कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, ओके, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं R इंटू R कैप लिख सकता हूं, तो यहां से मेरे पास जो K वेक्टर निकल के आया, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा ओमेगा R इंटू कितना आ जाएगा ये जेड कैप क्रॉस कितना आ जाएगा R कैप आ जाएगा, ठीक है, जेड कैप क्रॉस R कैप। अब क्या आप ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, जो जेड कैप है वो कहां है, यूनिट वेक्टर है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो आर कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो क्या करना पड़ेगा, या तो इस आर कैप को जेड के फॉर्म में लिख लो, या फिर एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख लो, या फिर इस जेड कैप को आर कैप फाई कैप और थीटा कैप के टर्म में लिख लो, ठीक है, ये दो चीज हो सकती है, तो करो, तो कैसे करेंगे, तो हमने एक मैट्रिक्स पढ़ी थी, और जिसको मैट्रिक्स याद है वो तो इस क्वेश्चन को ध्यान से बड़े मजे से कर लेगा, और बहुत उसके लिए आसान काम है, और जिसको मैट्रिक्स याद नहीं है तो उसको क्या क्या छूट जाने वाले हैं, आज पसीने छूट जाने वाले हैं, ठीक है, तो मुझे ये मैट्रिक्स याद है शायद, आई थिंक, तो कुछ ऐसा होता है कि, तो इसे कुछ इक्वेशन 1 बोल दो, ओके, तो मैट्रिक्स देखो पहले, तो कुछ ऐसा होता है कि मेरे पास आर कैप थीटा कैप फाई कैप इज इक्वल टू, यहां आता है हमारे पास कितना साइन थीटा इंटू कॉस फाई, फिर यहां पर साइन थीटा इंटू साइन फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई, और यहां आता है मेरे पास कॉस थीटा, ठीक, फिर यहां पर आता है मेरे पास क्या, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, फिर आता है कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और फिर माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, फिर यहां पर आता है मेरे पास क्या माइनस का साइन फाई, फिर यहां पर कॉस फाई, और यहां जीरो, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, सॉरी दिस स्क्वायर इज क्लोज, जो भी कहते हो इसको आप, फिर यहां पर कितना आ जाएगा एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, ओके, ये तो क्या निकला कि यहां से क्या कर सकते हैं हम, इस आर कैप को एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के टर्म में, इस थीटा कैप को एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के टर्म में, और इस फाई कैप को एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के टर्म में लिख सकते हैं। अगर को उल्टा करना हो कि एक्स कैप को मुझे क्या करना है, आर थीटा फाई के टर्म में लिखना है, या बोल सकते हैं जेड कैप को हमने आर कैप थीटा कैप और फाई कैप के टर्म में लिखना है, तो कैसे करोगे, इसका क्या ट्रांसपोज निकाल, इसको उल्टा कर दो, ठीक, तो यहां क्या लिख दो एक्स कैप वाई कैप, और ये क्या आ जाएगा जेड कैप, और ये जो मेरे पास यहां पर क्या है मैट्रिक्स है, इसको क्या कर दो, जो इसके क्या है रो है उनको कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है, और जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर दो, एक काम करो मतलब, तो जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर दो, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कितना साइन थीटा इंटू कॉस फाई, फिर कितना आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, फिर आ जाएगा मेरे पास कितना माइनस का साइन फाई आ जाएगा। अब इसकी बात करो तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना साइन थीटा इंटू साइन फाई आ गया, फिर कितना आ गया ये कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर कॉस फाई आ गया, फिर ये आ गया मेरे पास कितना कॉस थीटा, एंड फिर यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया माइनस का साइन थीटा, और ये कितना आ गया यहाँ पर जीरो आ गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, यानी आर कैप थीटा कैप फाई कैप आ जाएगा, आर कैप थीटा कैप, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर फाई कैप आ जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ से क्या लिखना चाहूँ, जेड कैप को आर कैप थीटा कैप फाई कैप के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो जेड कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा आर कैप, फिर माइनस का कितना हो जाएगा ये साइन थीटा थीटा कैप, ठीक है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया उधर, और ये तो जीरो हो जाएगा, फाई कैप के लिए कितना हो जाएगा जीरो, तो ये क्या निकल गया मेरे पास जेड कैप इन टर्म्स ऑफ आर कैप एंड थीटा कैप। तो उठा कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास के इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इक्वल टू आ गया मेरे पास सिग्मा ओमेगा आर, और जेड कैप जो कितना आ जाएगा दिस इज कॉस थीटा इंटू कितना आ जाएगा आर कैप, फिर माइनस का साइन थीटा, और इंटू कितना आ जाएगा थीटा कैप, फिर यहाँ पर क्रॉस कितना आ जाएगा आर कैप आ जाएगा, क्रॉस कितना आ जाएगा आर कैप। देखो आर कैप क्रॉस आर कैप, ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास यहाँ से के इक्वल टू सिग्मा ओमेगा आर, एंड फिर यहाँ पर माइनस का साइन थीटा, और इंटू कितना बच गया
दिस इज थीटा कैप क्रॉस आर कैप बच जाएगा। कितना बच जाएगा? थीटा कैप क्रॉस कितना आ गया? आर कैप आ गया। अब थीटा कैप क्रॉस आर कैप कितना होता है वो फाइंड करो, तब तक आप मैं इसको मिटाता हूं। थीटा कैप क्रॉस आर कैप तो कैसे निकालोगे? देखो एक चीज पढ़ी हमने, आर कैप थीटा कैप फाई कैप, तो ऐसे घूमते कुछ इसमें हम, तो थीटा कैप क्रॉस आर कैप क्या आ जाएगा? माइनस का फाई कैप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? के इक्वल टू सिग्मा ओमेगा आर, सिग्मा ओमेगा आर। देखो यहां से माइनस आएगा, एक माइनस ये है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास यहां पर साइन थीटा और इंटू कितना आ गया? फाई कैप आ गया। तो ये तो क्या निकला है मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ के वेक्टर निकला। क्या निकला है? के वेक्टर। अब एक के उठा कहां पुट करना है मेरे को? इधर पुट करना है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो m इक्वल टू निकल जाएगा, m इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना? 1/2 इंटीग्रेशन आर कैप, सॉरी आर वेक्टर तो ऐसे रहा, फिर क्रॉस कितना आ जाएगा? के की जो कितना आ जाएगा? सिग्मा ओमेगा आर इंटू साइन थीटा और इंटू कितना आ गया? फाई कैप, और फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरे पास क्या? ये डी ए आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? डी ए आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो m वेक्टर निकल के आ जाएगा। अब एक चीज और, अगेन ये जो मेरे पास r वेक्टर है ना, इसको क्या लिखता हूँ मैं? कैपिटल R वेक्टर लिख सकता हूँ, आंसर आज ही लिख सकता हूँ। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास? कैपिटल R वेक्टर निकल के आया। तो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या? r इंटू आर कैप क्रॉस सिग्मा ओमेगा आर और इंटू दिस इज साइन थीटा एंड इंटू क्या आ जाएगा? ये फाई कैप और इंटू कितना आ गया? ये डी ए आ गया। आया नहीं आया? आंसर हाजी आया। तो यहां से मेरे पास जो m वेक्टर निकल के आया, ये कितना निकल के आया? 1/2। देखो सिग्मा ओमेगा आर और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर, ये बाहर निकल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा? बाहर निकल के आ जाएंगे। यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास? जो साइन थीटा है इसको ऐसे रहने दो, और अंदर कितना बच गया? ये आर कैप क्रॉस फाई कैप आया और इंटू कितना आ गया? ये डी ए आ गया। आया नहीं आया? तो यहां से मेरे पास जो m वेक्टर निकल के आया, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर एंड दिस इज इंटीग्रेशन, और ये क्या है मेरे पास? यहाँ पर साइन थीटा है। अब आर कैप क्रॉस फाई कैप, वहां से देखो आर कैप क्रॉस फाई कैप क्या होता है मेरे पास? माइनस का थीटा कैप। क्या आ जाएगा? माइनस का थीटा कैप आ जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा? ये डी ए आ जाएगा। ओके, इस माइनस साइन को बाहर ले लो, तो यहां से मेरे पास m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/2 सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन दिस इज साइन थीटा, और ये क्या निकला मेरे पास? थीटा कैप और इंटू कितना आ गया? डी ए आ गया। इंटू कितना आ गया? डी ए। सबसे पहले डी ए की वैल्यू पुट कर लें यहाँ पर, तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? तो डी ए इज एरिया एलिमेंट इन डायरेक्शन ऑफ आर कैप। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक एरिया एलिमेंट लूंगा, कहाँ? इसकी सरफेस पर, इस तरीके से, तो ये एरिया एलिमेंट कहाँ की ओर होगा? आर कैप डायरेक्शन होगा, नहीं होगा? तो जो मेरे पास डी ए वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है? आर कैप डायरेक्शन में है। तो जो डी ए का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू डी एल, यानी लाइन एलिमेंट इन थीटा कैप डायरेक्शन इंटू लाइन एलिमेंट इन फाई कैप डायरेक्शन। तो दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, ये हमने सिलसिला क्या कर लिया? यहाँ पर लिख लिया कि आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई निकल के आया। तो डी ए की जो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर होगा एक्चुअल में, बिकॉज यहाँ पर पूरे केस में आर इक्वल टू क्या है? कैपिटल आर है, तो ये आर स्क्वायर होगा। तो ये आर स्क्वायर बाहर लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर की पावर 4 हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा? साइन स्क्वायर हो गया, और ये मेरे पास यहाँ बचा क्या? डी थीटा इंटू डी फाई बचा। अब ये जो चीज है ना, ये क्या है? मेरे पास फाई कैप है, और इस फाई कैप को मैं इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे हम? इससे लिखेंगे। तो यहां से मेरे पास फाई कैप इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है, लिख लो। तो मेरे पास यहां पर m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/2 सिग्मा ओमेगा आर की पावर कितना आ गया? 4 आ गया, एंड दिस इज इंटीग्रेशन एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर ब्रैकेट के अंदर फाई कैप। तो फाई कैप की जो कितना आ जाएगा? देखो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा एंड इंटू कितना आ जाएगा? ये कॉस फाई, फिर प्लस कितना आ गया? ये कॉस थीटा इंटू कितना आ जाएगा? साइन फाई, एंड फिर माइनस का कितना आ जाएगा? साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, और फिर बाहर कितना बच गया? डी थी, ओ सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? एक्स कैप, और यहाँ क्या आएगा? वाई कैप, और यहाँ क्या आएगा? जेड कैप, और डी थीटा इंटू डी फाई। समझ में आई बात?
यहाँ पर लिखना ये एक्स कैप है और यहाँ इसके मल्टीप्लाई में वाई कैप है और इसके मल्टीप्लाई में क्या है जेड कैप है। कैसे आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फाइव कैप, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बीच वाले इस रो को। ओके ना, अब क्या करो, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास यहाँ पर जो एम वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, यानी इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आ जाएगा, देखो ये इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन आएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कितना आ जाएगा ये कॉस थीटा और इंटू कितना आ गया यहाँ पर कॉस फाई और ये एक्स कैप और ये कितना आ जाएगा डी थीटा डी फाई। तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, जो थीटा की लिमिट है वो 0 से कहाँ होगी, पाई होगी, और जो फाई की लिमिट होगी वो 0 से कहाँ होगी, 2 पाई होगी। फिर देखो प्लस में कितना आ जाएगा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, अगेन यहाँ पर इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन आएगा एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कितना आ गया ये कॉस फाई आ गया, सॉरी कॉस थीटा आ गया, फिर कितना आ गया इंटू में यहाँ पर साइन फाई आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा वाई कैप आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर डी थीटा इंटू डी फाई आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, अगेन यहाँ पर जो थीटा की लिमिट है वो 0 से कहाँ हो जाएगी, पाई हो जाएगी, और जो फाई की लिमिट है वो 0 से कहाँ हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। अब बात करते हैं किसकी, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का डबल इंटीग्रेशन, बिकॉज ये माइनस साइन है इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर ये जेड कैप आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास डी थीटा इंटू कितना आ जाएगा डी फाई आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा क्लोज हो जाएगा। तो ये 3 इंटीग्रेशन सॉल्व करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब जितना भयंकर दिख रहा है ना उतना भयंकर है नहीं। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पर देखो ये क्या है मेरे पास cos फाई है, अगर मैं cos फाई का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन फाई आएगा, और माइनस साइन फाई में जब लिमिट पुट करूंगा तो फाई की लिमिट कहां से कहां है, 0 से 2 पाई, तो साइन 0 0 और साइन 2 पाई 0, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0, दिस इंटीग्रेशन विल बी 0। सेम चीज यहां पर भी देखो, अगर मैं यहां पर साइन फाई का इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू फाई तो क्या आएगा, cos फाई आएगा, क्या आएगा cos फाई आएगा। अब यहां पर लिमिट पुट करो, पहले जब 0 पुट करेंगे क्या आएगा, माइनस cos फाई आएगा ना, साइन फाई है, साइन फाई, साइन फाई, हाँ सॉरी साइन फाई पुट किया, तो साइन फाई पुट किया तो यहाँ पर सॉरी साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos फाई, तो cos फाई में जब लोअर लिमिट पुट कर दो cos 0 1 और cos 2 पाई 1, तो 1 - 1 0, तो अगेन ये वाला इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, तो दोनों इंटीग्रेशन क्या हो गए 0 हो गए, तो बचा कौन सा वाला, ये वाला, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ है, जो थीटा की लिमिट है 0 से पाई है और जो फाई की लिमिट है वो 0 से कहाँ है, 2 पाई है। ओके, तो क्या करना है, फिर से लिख देना इधर, ये हो गया था ना यार, मैं कहना भूल गया, सॉरी यार, एक बार थोड़ा सा बैक करके क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा रहा हूं इसको मैं। ओके, मिटा दूं, ओके देखो, चलो इतने में हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो m वेक्टर निकल के आया, तो दिस m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/2 सिग्मा ओमेगा r की पावर कितना आ गया है, 4 आया, और फिर ये मेरे पास कितना आ गया, अभी माइनस है और एक माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस इज डबल इंटीग्रेशन, दिस वन इज साइन क्यूब थीटा और इंटू कितना आ गया, डी थीटा इंटू डी फाई, जो थीटा है वो 0 से पाई है और जो फाई है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाई है। तो यहाँ से मेरे पास जो m वेक्टर इक्वल टू निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1/2 सिग्मा ओमेगा r की पावर 4, और फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एंड बचा क्या मेरे पास, 0 से पाई साइन क्यूब थीटा, कितना बचा, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। मैंने आज से 5 या 6 लेक्चर पहले ये इंटीग्रेशन किया हुआ है कि साइन क्यूब नहीं किया, मतलब किया नहीं है, मैंने आपसे बोला है कि इसे क्या करना है, हमको सीधे सीधे याद रखना है कि ये वाला इंटीग्रेशन आपके सामने बहुत बार देखने को मिलेगा, और इसकी जो वैल्यू होती है कि साइन क्यूब थीटा फॉर लिमिट 0 से 2 पाई, तो दिस इज इक्वल टू कितना होता है, 4/3 होता है। इतना तो आप याद कर ही सकते हो। अगर आपको इसको करना ही है, सॉल्व ही करना है, तो एक फॉर्मूला होता है क्या मेरे पास, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए इसको क्या कर लो, याद कर लो, क्योंकि इसी में आपकी क्या है, भलाई है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4/3 होती है, तो वैल्यू पुट कर दो इधर, तो 4/3 आया है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास m वेक्टर इज इक्वल टू, और डायरेक्शन भी नहीं आएगी, ठीक है, जेड कैप है, जेड कैप, जेड कैप उसके साथ था। ओके, अब जेड का इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये बचा मेरे पास कितना,
4 सिग्मा ओमेगा आर की पावर 4 और अपॉन कितना आ गया, ये 3 आ गया। कितना आया, 4 सिग्मा ओमेगा आर की पावर 4 डिवाइड में कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप। तो जेड कैप विल बी डायरेक्शन। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये क्या निकल गया हमारे, मतलब ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू ए रोटेटिंग स्फेरिकल सेल विच हैव ए चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो आज 4 क्वेश्चन बहुत हैं और 4 के 4 जो क्वेश्चन थे वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में आप ऐसा भी देख सकते हो, इनका थोड़ा विस्तृत रूप देख सकते हो। आपका ये बोलेगा कि ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं और आपसे बोलेगा कि इन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण, या फिर बोलते हैं इस टाइप के करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, इतना है, क्या करो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अप्रॉक्सीमेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। क्या फाइंड करो, अप्रॉक्सीमेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। और जब भी ये वर्ड आता है अप्रॉक्सीमेट, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है, तब वहां पर हमें क्या लगाना होता है, मल्टीपोल एक्सपेंशन लगाना होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट एम होगा वो ये होगा कि किसी भी एक लोकलाइज्ड करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण किसी बहुत दूर यानी फार अवे फ्रॉम द करंट कॉन्फ़िगरेशन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। और जैसे हमने कहा किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था ना, हमने पहले मल्टीपोल एक्सपेंशन किया था किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। फिर हमने क्या निकाला था, डायपोल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टर्म निकाला, डायपोल टर्म निकाला था। और डायपोल टर्म की हेल्प से किसी एक डायपोल के लिए क्या निकाला था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे, किसी एक मैग्नेटिक डायपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, वो क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट एम रहेगा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मतलब ऐसे बोल रहा हूं मैं कि ये जो लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना कोई नहीं कराता भाई, सच बोल रहा हूं मैं। आप यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर लो, इस टाइप से क्वेश्चन कोई नहीं कराता। ठीक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना नहीं कराए जाते। ये नहीं बोला मैं किसी को नहीं आते हैं, नहीं कराना चाहते, इसलिए लोग थ्योरी पढ़ाई क्या हो जाता है, आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आप तक इस टाइप के क्वेश्चन पहुंचा रहा हूं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो क्या करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ये क्वेश्चन में नेट के लेवल के क्वेश्चन है, ये नेट गेट जैम के लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैम का लेवल तो इन क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। नेट के लेवल के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, नेट में आते हैं, CSIR नेट में आते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको फ्री में देखने को मिल रही है, फ्री में पढ़ने को मिल रही है। तो आपका इतना दायित्व बनता है कि आप इसको अधिक से अधिक क्या करो, शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ये कहने के बाद कि आप सब लोग क्या हैं, समझदार हैं और आपका विवेक इतना ऊंचा है कि आपको ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि प्लीज़ इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए। आप कर दोगे, इतना मेरे को क्या है आप पर विश्वास है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।